आप सबका मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो पुष्पा 2 की डे 7 यानी कि कल वेडनेसडे की टोटल कलेक्शन आ चुकी है और मैंने आपको रात डे 7 जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर वीडियो थी उसमें बताया था कि ये मत समझना कि 1000 करोड़ हो गया तो बस बात खत्म। बिल्कुल भी नहीं, ये फिल्म इतना इजी नहीं झुकने वाली। इससे पहले जिन मूवीज ने 1000 करोड़ किया, जिसमें कल्कि ले लो, जवान पठान ले लो, RRR KGF 2 ले लो, उनका फर्स्ट और लास्ट टारगेट ही 1000 करोड़ था कि 1000 करोड़ तो कमाना है। उससे ऊपर जितना चला गया ठीक हो जाएगा। लेकिन यहां पर पुष्पा 2 के मेकर्स ने बोला कि 1000 करोड़ हमने यहां तक सोच ही नहीं रखा है, हमने यहां से बहुत बड़ा सोच रखा है। वो कितना बड़ा है वो गाइज अभी डे 7 की टोटल कलेक्शन में मैं आपको बताता हूं। वीडियो को लाइक कर दो, यहां पर चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। सबसे पहले आप बुक माई शो पर आ जाओ। कल भाई साहब, बल्कि नहीं, मंडे पर गाइस बुक माई शो के ऊपर 9,38,000 टिकट सोल्ड आउट हुए थे मंडे वाले दिन, मतलब कि 1 मिलियन के आसपास। उसके बाद ट्यूसडे पर लगभग 7,54,000 यानी कि 7.5 लाख टिकट सोल्ड आउट हुए थे। उसके बाद वेडनेसडे यानी कि कल 6,85,000 टिकट से सोल्ड आउट हुए। अब गाइज अगर आप ट्यूसडे और वेडनेसडे की देखो टिकट सोल्ड आउट, ट्यूसडे 7,54,000, वेडनेसडे 6,85,000। अब डिफरेंस जो है वो 70 से 80 हजार का है, जो कि वर्किंग डे में गाइज कोई बड़ा नहीं होता है। आप सोचकर देखो कि इस मूवी ने वर्किंग डे में कितना सॉलिड होल्ड करके रखा हुआ है। तो अपकमिंग ये जो सैटरडे और संडे आने वाला है, इन 2 दिनों में ये फिल्म क्या तबाही एक बार फिर से मचाने वाली है। लेकिन यहां पर मैं आपको बताता चलूं, लगभग 11.8 मिलियन टिकट्स गाइस इसने वीक 1 के अंदर ही बुक माई शो के ऊपर सोल्ड आउट कर दिए हैं। अगर मैं सिर्फ कल की बात करता हूं ना, वेडनेसडे की, तो कल रात के लगभग सुबह 6 बजे से लेकर, कल वेडनेसडे मॉर्निंग 6 से लेकर रात के 11 बजे तक इसने 5,41,000 टिकट सोल्ड आउट कर लिए थे। और बाकी जो इससे पहले मूवीज जितनी भी वेडनेसडे को आई हैं उनके रिकॉर्ड बीट कर दिए थे। इससे पहले एनिमल, जिसने अपने फर्स्ट वेडनेसडे पर 5,04,000 टिकट सोल्ड आउट किए थे टोटल, यहां पर गाइस पुष्पा 2 ने 6 लाख प्लस किए हैं। उसके बाद कल्कि ने 4,81,000 फर्स्ट ट्यूसडे पर किए थे, स्त्री 2 ने 3,78,000, जवान ने 3,75,000, सालार ने 2,40,000। तो मैंने आपको बोला ना कि ये मत समझना कि 1000 करोड़ किया तो बात खत्म। ये फिल्म स्टिल नंबर 1 पर चल रही है। मंडे वाले दिन भी इसने बुक माई शो के ऊपर इतने टिकट सोल्ड आउट किए कि किसी और मूवी ने नहीं किए। ट्यूसडे को भी वही हाल, एंड नाउ वेडनेसडे को भी वही हाल। देखते हैं कि आज थर्सडे पर क्या होता है। इससे अगली वीडियो थर्सडे एडवांस बुकिंग पर है, उसको मिस मत करना। कमाल की गाइस चीजें गाइस अब से स्टार्ट होने जा रही हैं। अब चलते हैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तरफ। तो सबसे पहले ऑक्यूपेंसी सुनो। तेलुगु 2D कल वेडनेसडे मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी आई 18%, आफ्टरनून आई 29%, इवनिंग आई 37% और नाइट में 35%। यानी कि इवनिंग और नाइट ऑक्यूपेंसी बिल्कुल इक्वल है, 1% का डिफरेंस है और ओवरऑल बनी 30%। इसके बाद आप आ जाओ हिंदी में। हिंदी 2D वेडनेसडे मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी आई 14%, आफ्टरनून ऑक्यूपेंसी आई 28%, इवनिंग ऑक्यूपेंसी आई 37%, नाइट ऑक्यूपेंसी आई 51%। अभी भी पुष्पा 2 देखो, मैंने आपको क्या बताया कि इस साल कल्कि ले लो, बॉलीवुड की स्त्री 2 और भाई साहब अभी रिलीज हुई भूल भुलैया 3 ले लो, इन मूवीज को ना थिएटर पे तगड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। उसके बाद भी ये वर्किंग डे पे, जो फर्स्ट वर्किंग डे थे उनमें ये नाइट शोज में अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। लेकिन पुष्पा 2 जितना भाई साहब वर्किंग डे में खतरनाक परफॉर्म कर रही है ना, आप सोच कर देखो कि अगर वेडनेसडे की, मैं क्या बोलता हूं कि वेडनेसडे वर्किंग डे में सबसे डेंजरस वर्किंग डे होता है, क्योंकि ये मिड में आता है। इससे 2 दिन पहले वर्किंग डे आते हैं और 2 ही दिन बाद में आते हैं, तो ये मिड में आता है, ये बड़ा खतरनाक होता है। यहां पर गेम पलट भी जाती है और गेम सुलझ भी जाती है, लेकिन यहां पर अभी सब कुछ ओके चल रहा है। तो देखो, नाइट ऑक्यूपेंसी 50% वेडनेसडे पे, बहुत बड़ी बात है ब्रो। इसके बाद अगर मैं ये टोटल बताऊं तो 33% ओवरऑल ऑक्यूपेंसी बनी। इसके बाद गाइस हम चलते हैं तमिल पे। मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी 17%, आफ्टरनून 20, इवनिंग 21% और
नाइट ऑक्यूपेंसी 23%, तमिल ऑक्यूपेंसी को मैं ओके बोलूंगा। उसके बाद कन्नड़ा पे आओ, मॉर्निंग 11%, आफ्टरनून 35, इवनिंग 37, नाइट में गिर गई ऑक्यूपेंसी 20%, तो ओवरऑल आई 26%, तो कन्नड़ा ऑक्यूपेंसी को भी मैं ओके बोलूंगा। उसके बाद अगर मैं मलयालम पे आऊं तो मॉर्निंग 3%, आफ्टरनून 9, इवनिंग 9 एंड नाइट 14%, ओवरऑल 9%। मलयालम में मैं बोल सकता हूं कि मूवी ना डाउन हो गई है। अब अगर मैं आ जाऊं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे, तो गाइस कल डे 7 वेडनेसडे तमिल से जो अर्ली एस्टिमेट है वो है 9 करोड़ का। यही तो चाहिए था गाइज। देखो मैं आपको बताऊं, मैं तमिल सॉरी तेलुगु में 9 करोड़, तमिल का मेरे मुंह से वर्ड्स निकल गया है, तेलुगु में जो फिल्म की ओरिजिनल लैंग्वेज है उससे 9 करोड़ तेलुगु से। तो देखो इस फिल्म ने वर्किंग डे में बहुत सॉलिड तेलुगु लैंग्वेज में होल्ड रखा है। जैसे अगर मंडे की बात करूं तो मंडे को तेलुगु से आया था 13.9 यानी कि 14 करोड़, उसके बाद ट्यूसडे को आया 12 करोड़, उसके बाद वेडनेसडे को आया 9 करोड़। मैं लिटरली भाई साहब बहुत कम सोचकर बैठा था, लेकिन यहां पर सॉलिड होल्ड है इसका तेलुगु लैंग्वेज में। अब देखो आप में से बहुत से लोग बोलेंगे कि यार उस लेवल का रिस्पॉन्स नहीं है, उस लेवल को तो नहीं है, लेकिन फिर भी जैसा वीकेंड पे इसको रिस्पॉन्स मिला तेलुगु पे, उस तरह से देखा जाए तो अभी तक की मूवी या पुष्पा 2 की जगह कोई और मूवी होती तो काफी डाउन हो गई होती, लेकिन ये नहीं हुई। तो दैट्स व्हाई इसकी कलेक्शन भाई सस्टेन चल रही है। हिंदी में आओ 30 करोड़, भाई हिंदी बवाल है, बवाल नहीं धमाल है। आज जो हिंदी यानी कि वीक 1 की जो ऑफिशियल कलेक्शन आएगी ना हिंदी की, उस वीडियो को भी मिस मत करना। बहुत मैं आपको कमाल चीजें बताने वाला हूं कि पुष्पा 2 आगे अपकमिंग डेज में हिंदी में क्या करने वाली है। खैर हिंदी से 30 करोड़, और इससे पहले जो बड़े रिकॉर्ड थे वो सबसे बड़ा रिकॉर्ड एनिमल का था जो 28 करोड़ का था, और वो एनिमल का डे 6 वेडनेसडे था, यहां पर डे 7 वेडनेसडे है। अब जवान की बात करूं, जवान का डे 7 वेडनेसडे था और उसने 21 करोड़ किए थे, लेकिन यहां पर पुष्पा 2 30 करोड़ कमा रही है। कन्नड़ा से तमिल की बात करूं तो 2 करोड़, कन्नड़ा से 60 लाख, मलयालम से 40 लाख, और टोटल 42 करोड़, 42 करोड़ की नेट कलेक्शन भाई साहब। अगर ये ग्रॉस में बात करूं तो इजीली 50 करोड़, और ओवरसीज के नंबर अगर मान लो 5 से 10 करोड़ भी आ जाते हैं तो ये बन जाएगा 55 to 60, यानी कि पुष्पा 2 ने अपने वेडनेसडे डे 7 पर 50 से 60 करोड़ की वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन किया। अब अगर मेकर्स के नंबर्स के अकॉर्डिंग चले 1002 करोड़ का पोस्टर था, तो उसमें अगर मैं लगभग 50 to 60 करोड़ डालूं तो यानी कि हमें 1060 करोड़ का पोस्टर देखने को मिलने वाला है। 1060 करोड़ का पोस्टर, ये इतना जल्दी नहीं रुकने वाली है। और अगर ट्रेड के नंबर्स की बात करूं तो ट्रेड के नंबर्स में आज यानी कि कल डे 7 पर 1000 करोड़ हो गया। आज जब ट्रेड के नंबर में 7 डेज की ऑफिशियल कलेक्शन आएगी ना तो वो 1000 करोड़ होगी। सिंपल डिफरेंस है, 6 दिनों में मेकर्स के अकॉर्डिंग पैसा पुष्पा 2 ने 1000 करोड़ किया और ट्रेड के अकॉर्डिंग 7 दिनों में। अगर मैं ट्रेड को भी लेकर चलूं, क्योंकि कुछ भाई लोग बोलते हैं कि हमें तो सिर्फ ट्रेड पर बिलीव है, बाकी मेकर्स के नंबर्स पर हमें बिलीव नहीं। ऑल्दो एट द एंड होता वही है जो भाई साहब मेकर्स बोलते हैं। आज से अगर 2 साल 3 साल बाद पुष्पा 2 को जाना जाएगा तो मेकर्स के नंबर से जाना जाएगा। आज आपको मेरी बात ही क्या पता, ना मानो मेरी ये बात, लेकिन मानोगे जल्द जब पुष्पा 2 को कंपीट किया जाएगा ना अपकमिंग को, इसके टक्कर की मूवी आएगी कि हाँ भाई ये मूवी रिकॉर्ड बीट कर रही है पुष्पा 2 के, तो आप भाई सब जो मेकर्स के नंबर्स हैं उन्हीं को देखोगे। तो यहां पर अगर मैं ट्रेड की भी बात करूं तो फिर भी भाई साहब रिकॉर्ड है 7 दिनों में 1000 करोड़। क्योंकि हेटर्स जो है ना वो कह रहे थे कि भाई साहब 1000 करोड़ नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो भाई चलो ट्रेड की आप मार रहे हो ना, तो ट्रेड के नंबर्स में भी 7 दिनों में 1000 करोड़ हो गया है। जो इससे पहले बड़ा रिकॉर्ड था वो बाहुबली 2 का था 10 दिनों में। भाई ये फिर पुष्पा 2 ना जो रिकॉर्ड क्रिएट कर रही है तो वो सिर्फ रिकॉर्ड क्रिएट नहीं कर रही, उसको लीड में क्रिएट कर रही है, जो कि बहुत तगड़ी बात है। बाकी होप फॉर द बेस्ट। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगली आने वाली थैंक्स फॉर वॉचिंग।